बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस स्पगेटी केक तैयार कर रही हूँ। इसे नूडल्स केक और पास्ता केक भी कहा जाता है और ये बच्चों का बहुत फेवरेट केक होता है क्योंकि इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा कि आपसे ये केक कैसा बना। अब सबसे पहले फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें बटर डाल देना है 2 टेबलस्पून और साथ ही इसमें ऑयल डाल देना है 2 टेबलस्पून। आपको बता दूं, जब भी बटर का इस्तेमाल करना है तो ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करना है, वरना बटर जो है जलना शुरू हो जाता है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। और साथ ही चिकन का कीमा डाल देना है 400 ग्राम। ये हाथ से किया हुआ है, मैंने इसको किया और थोड़ा सा मोटा मोटा किया। आपको बता दूं कि आप मटन के कीमे में, बीफ के कीमे में भी ये तैयार कर सकते हैं। मैं चिकन के कीमे में तैयार कर रही हूँ और इस कीमा अब इस चिकन को इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देना है। अब इस कीमे को मैंने 2 से 3 मिनट तक पकने दिए। अब इसमें बड़े साइज का एक आलू ले लेना है और उसे इस शेप में काटना है। आप चाहें तो अपनी पसंद से छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं। ये इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें दरमियाने साइज के एक गाजर, उसे भी इसी शेप में काट लेना है। ये डाल देनी है। अब इस गाजर को और आलू को इसमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह पकने देना है ताकि ये गल जाए थोड़ा सा। गाजर और आलू को भी मैंने 1 से 2 मिनट तक इसमें पकने दिए। अब इसमें टमाटर डाल देने हैं 2 दरमियाने साइज के और उन्हें बारीक बारीक काट लेना है। टमाटर को भी मैंने इसमें 1 मिनट तक पकने दिए। यहाँ पर इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाल देनी है इस तरह काट कर। रेड कैप्सिकम, अगर रेड कैप्सिकम नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम इसमें ऐड करें। अब इसमें नमक डाल देना है। नमक हस्बे जायका डालें आप अपनी पसंद से। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला। लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। आपको बता दूं कि अगर आप ये बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करें, सिर्फ काली मिर्च डालें इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें ½ कप पानी डालना है। ½ कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना ताकि थोड़ा से ये बस सब्जियां पक जाएं। बस अब इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देना है ताकि ये गल जाए। सब्जियां भी इसमें गल चुकी हैं। आपको बता दूं कि सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना। अब फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसमें बॉइल स्पगेटी डाल देनी है और साथ ही ये टमाटो केचप डाल देना है 3 टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
अब मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे फ्लेम से उतार लेना है। अब इसमें 2 चेक करके अंडे डाल देना है। मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल देनी है इसमें। और अब इसे दोबारा से इस तरह मिक्स कर लेना है। अंडे जो हैं और मोज़रेला चीज़ इस केक को आपस में जोड़ेगा। अब अंडों को और मोज़रेला चीज़ को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये बेकिंग ट्रे ले लिया है और इसे मैंने बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ये सेट करने के बाद इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल देनी है। इसके ऊपर कटी हुई कैप्सिकम डाल देनी है इस तरह। ऑलिव ऑयल, इसे हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस कर देना है। इसके ऊपर ये साबित लाल मिर्च थोड़ी सी ऐसे हाथ से तोड़ के डाल देनी है। अब इसे बेक कर लेना है। बेकिंग का आपको बता दूं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे बेक करना है। आधा घंटा पहले मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसे 5 मिनट के लिए बेक करना है, सिर्फ ये ऊपर से कलर लाने के लिए। केक बेक हो चुका है और अब इसे मैंने ओवन से निकाल लिया है और अब इसे पैन से निकाल लेना है। थोड़ा सा इस तरह से घुमा के निकालना है ताकि टूटे नहीं है। लीजिए, बहुत ही गरम गरम और बहुत ही मज़े का स्पैगेटी केक तैयार है। इसे पास्ता केक भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। आप जब ये बच्चों को तैयार करके देंगे तो आई होप कि वो इसे बहुत पसंद करेंगे और बहुत शौक से खाएंगे और आपसे दोबारा की फरमाइश भी ज़रूर करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।